नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक जो है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि परमाणु मॉडल होते क्या है और ये दिए क्यों गए हैं। अब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। ये पता चल चुका था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन परमाणु के अंदर इनकी क्या स्थिति है ये पता नहीं चल पाया था। तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए ही कुछ साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए और उन मॉडल को ही हम परमाणु मॉडल कहते हैं। और उनमें से एक साइंटिस्ट थे हमारे जे थॉमसन, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो पहले ये देखेंगे कि परमाणु मॉडल क्या होता है। तो परमाणु मॉडल यहाँ पर हमने हेडिंग लगा रखी है, इसके अंदर कुछ लिख रखा है, उसको पढ़ते हैं। परमाणु में मूल कणों, परमाणु के मूल कण क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वितरण की व्याख्या करने वाले मॉडल को परमाणु मॉडल कहते हैं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि परमाणु के अंदर जो मूल कण हैं उनका किस रूप में वितरण है, मतलब किस किस स्थिति में वे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस स्थिति में परमाणु के अंदर है, उनकी जो वितरण की व्याख्या है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु मॉडल कहते हैं। अब हम देख लेते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। इन्होंने सर्वप्रथम सन 1904 में परमाणु मॉडल दिया। तो सबसे पहले जो परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया वो जे थॉमसन ने ही किया है। कब किया है? सन 1904 में। अब इस मॉडल की कुछ बातें हैं कि इसने क्या बताया परमाणु के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, प्रोटॉन कहाँ पर है। तो उसके कुछ बिंदु हैं, उन बिंदु को डिस्कस करते हैं। इस मॉडल के अनुसार सबसे पहले नंबर 1, परमाणु गोलाकार होता है। इसने कहा कि जो परमाणु है वो हमारा गोला होता है इसे। तो इसने परमाणु की आकृति बताई। सबसे पहले क्या बताई? परमाणु की आकृति, की परमाणु हमारा गोला होता है। नंबर 2, परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। परमाणु की त्रिज्या मतलब परमाणु गोला है तो इसका कोई केंद्र होगा और यहाँ पर इसकी कोई रेडियस होगी, त्रिज्या होगी r, और इस r का मान जो उसने बताया वो बताया 10⁻⁻10 मीटर की जो परमाणु की रेडियस होगी, जो त्रिज्या होगी, उसका जो मान रहेगा वो रहेगा 10⁻⁻10 मीटर। नंबर 3, इसने कहा कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। उदासीन का अर्थ क्या होता है? उदासीन का अर्थ ये होता है ना तो उस पर माइनस का चार्ज है ना इस पर प्लस का चार्ज है, ना तो उस पर माइनस है ना इस पर प्लस है। यदि किसी पे ना माइनस ना प्लस तो उसको हम कहते हैं उदासीन। तो परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है, मतलब क्या होता है? ना माइनस होता है उस पर ना प्लस होता है। उसके बाद 4 नंबर, परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित होता है। मतलब परमाणु का जो द्रव्यमान है वो समान रूप से सारे परमाणु के अंदर वितरित होता है। नंबर 5, परमाणु के इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। इसने जो मॉडल दिया है, इसने कहा कि जो तरबूज होता है, तरबूज हमारा ऐसा होता है ना, ये तरबूज हो गया, इसका रेड रेड पार्ट होता है, लाल भाग होता है ना, और लाल भाग के बीच में इसके छोटे छोटे बीज होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बीज है ना। तो परमाणु का जो तरबूज का लाल भाग है उसको तो इसने बताया कि जो लाल भाग है वो है हमारा प्लस का, और जो ये छोटे छोटे बीज हैं ये हमारे माइनस के हैं, मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसने क्या कहा? परमाणु के इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। तो जो परमाणु है हमारा, परमाणु भी गोला है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वे इस प्रकार से उपस्थित है जैसे तरबूज के अंदर, जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के बीज, जैसे तरबूज के अंदर तरबूज के बीज। क्योंकि परमाणु को एक गोला माना उसने, और उसने कहा कि जैसे तरबूज के बीज तरबूज के अंदर धसे रहते हैं ना, इस प्रकार ही धनावेशित भाग में हमारे इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो इस मॉडल की ये 5 बातें हैं जिनको आपको याद रखना है। इसको मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको अभी।
सबसे पहली बात इसने कहा कि परमाणु गोलाकार होता है। दूसरी बात इसने कही परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर है। परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। इसने कहा परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित होता है। और पांचवी बात इसने कही है कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं जैसे तरबूज में उसके बीज। ठीक है, लेकिन ये जो मॉडल है इसकी कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये मॉडल फेल हो चुका था हमारा। तो इसकी जो कमियां हैं, इसकी दो कमियां रही है। सबसे पहली कमी, परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसका हम अध्ययन अगली क्लासेस में करेंगे, आने वाली क्लासेस में। दूसरा, यह मॉडल अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या करने में असफल रहा। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, ये हमारा रदरफोर्ड ने किया था। तो इसकी दो कमियां हैं। सबसे पहली कमी क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की भी व्याख्या नहीं कर पाया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग।